धरती के इतिहास में करीब 25 करोड़ साल पहले एक ऐसा समय आया था जब जीवन लगभग खत्म हो गया था। इसे एंड पर्मियन मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है, जिसमें लगभग 90% समुद्री और 70% स्थलीय प्रजातियां खत्म हो गई थी। लेकिन इसी भयानक तबाही के बीच एक ऐसा जानवर था जिसने न सिर्फ इस संकट को झेला बल्कि पूरी दुनिया में वो फैल गया। इसका नाम था लिस्ट्रोसॉरस। अब वैज्ञानिकों को इससे जुड़ा एक ऐसा रहस्य मिला है जिसने विकास यानी कि एवोल्यूशन की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझा दिया है। दक्षिण अफ्रीका में मिले लगभग 25 करोड़ साल पुराने एक दुर्लभ जीवाश्म अंडे के अंदर इसी जीव का भ्रूण मिला है, जिससे यह साफ हो गया है कि स्तनधारियों के पूर्वज अंडे देते थे। तो आइए साइंस स्पार्क के इस सेगमेंट में समझते हैं कि कैसे एक प्राचीन अंडे ने दुनिया के सबसे बड़े विकासवादी रहस्य को सुलझा दिया। आखिर क्या है ये 250 मिलियन साल पुरानी खोज और लिस्ट्रोसॉरस कौन था? देखिए, ये अद्भुत खोज एक प्राचीन जीव लिस्ट्रोसॉरस से जुड़ी हुई है। लिस्ट्रोसॉरस एक शाकाहारी जीव था जो लगभग 25 करोड़ साल पहले धरती पर रहता था। इसे स्तनधारियों यानी मैमल्स का पूर्वज माना जाता है। इस खोज की सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिकों को लिस्ट्रोसॉरस का एक ऐसा जीवाश्म मिला है जो असल में अंडे के अंदर एक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी नॉन मैमेलियन साइनैप्सिड यानी कि स्तनधारी पूर्वज के अंडे का प्रमाण मिला है। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लिस्ट्रोसॉरस उस दौर का उत्तरजीवी यानी सर्वाइवर है जब पृथ्वी पर सबसे विनाशकारी एंड पर्मियन महाविनाश हुआ था, जिसमें 90% प्रजातियां खत्म हो गई थीं। लेकिन यह जीव अपनी खास खूबियों की वजह से बच निकला था और जो ये पुराना अंडा मिला है उसमें मौजूद भ्रूण में इसी के अंश मिले हैं। ये 250 मिलियन साल पुराना अंडा क्या है और इसमें क्या खास मिला? दरअसल वैज्ञानिकों को एक बेहद दुर्लभ जीवाश्म मिला है जिसमें लिस्ट्रोसॉरस का एक भ्रूण एक अंडे के अंदर सुरक्षित पाया गया। यह अंडा लगभग 250 मिलियन यानी कि लगभग 25 करोड़ साल पुराना है और यह पहली बार है जब किसी स्तनधारी के पूर्वज का अंडा सीधे तौर पर मिला है। इससे पहले वैज्ञानिक केवल अनुमान लगाते थे कि क्या शुरुआती स्तनधारी अंडे देते थे या सीधे बच्चों को जन्म देते थे, लेकिन अब इसका स्पष्ट जवाब हाँ में मिल गया है। खास बात यह है कि यह अंडा कठोर नहीं बल्कि नरम खोल वाला था, इसीलिए इतने करोड़ों साल तक इसका सुरक्षित रहना बेहद दुर्लभ और चौंकाने वाली बात है। इस खोज ने विकासवाद यानी कि एवोल्यूशन की एक बहुत पुरानी पहेली को सुलझा दिया है और यह साबित कर दिया है कि आज के स्तनधारियों की जड़ें अंडे देने वाले जीवों से जुड़ी है। वैज्ञानिकों ने इस अंडे और भ्रूण का अध्ययन कैसे किया? इस जीवाश्म को समझना आसान नहीं था क्योंकि यह बहुत नाजुक और छोटा था। दरअसल इस जीवाश्म की खोज लगभग 17 साल पहले 2008 में हुई थी, लेकिन तब तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि पत्थर जैसे दिखने वाले इस अवशेष के अंदर झांका जा सके। हाल ही में फ्रांस स्थित ESRF यानी यूरोपियन सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन फैसिलिटी में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सिंक्रोट्रॉन एक्सरे सिटी स्कैन का उपयोग करके इस जीवाश्म की जांच की गई। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली होती है कि बिना नुकसान पहुंचाए किसी भी जीवाश्म के अंदर की संरचना को बेहद बारीकी से देखा जा सकता है। इस आधुनिक स्कैनिंग ने पत्थर के भीतर छिपी नन्ही हड्डियों का 3D मॉडल तैयार कर दिया। वैज्ञानिकों ने देखा कि जीवाश्म के अंदर एक छोटा सा बच्चा पूरी तरह से मुड़ा हुआ यानी कि कर्ल्ड अप था, ठीक उसी स्थिति में जैसे अंडे के भीतर भ्रूण होता है। सबसे खास बात यह थी कि उसके जबड़े की हड्डियां आपस में जुड़ी नहीं थी, जिसका मतलब है कि वो अभी विकसित हो रहा था और अंडे से बाहर नहीं आया था। चूंकि इसके अंडे का खोल सॉफ्ट शेल यानी मुलायम था, इसीलिए वे लाखों सालों तक सुरक्षित नहीं रह पाए। लेकिन यह विशेष नमूना एक नोड्यूल के भीतर सुरक्षित बच गया। इस स्कैन में पता चला है कि भ्रूण पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था और उसके जबड़े की हड्डियां अभी भी जुड़ी हुई नहीं थी, यानी वो अंडे से बाहर आने से पहले ही मर गया था। यही सबसे बड़ा सबूत बना कि यह जीव वास्तव में अंडे के अंदर ही था। इस तकनीक ने वैज्ञानिकों को करोड़ों साल पुराने जीवन को अंदर से देखने का मौका दिया, जो पहले संभव नहीं था। इस अंडे की क्या खासियत है जो इतिहास की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है?
वैज्ञानिकों के अनुसार लिस्ट्रोसॉरस के अंडे उसके शरीर के आकार के मुकाबले काफी बड़े होते थे। इन बड़े अंडों में योक यानी पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती थी। इसका मतलब यह है कि जब बच्चा अंडे से बाहर निकलता था तो वो इतना विकसित और ताकतवर होता था कि उसे अपनी मां के दूध या देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो जन्म लेते ही चलने, खुद का खाना खोजने और दुश्मनों से बचने में सक्षम था। विज्ञान की भाषा में इसे प्रिकोसियल रणनीति कहते हैं। महाविनाश के बाद जब धरती पर सूखा और भीषण गर्मी थी, तब प्रजनन की यह तेज और प्रभावी तकनीक ही लिस्ट्रोसॉरस के काम आई, जिससे उनकी आबादी तेजी से बढ़ी और उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। इस 25 करोड़ साल पुराने अंडे की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इसमें पहली बार सीधे तौर पर लिस्ट्रोसॉरस का भ्रूण मिला है, जिससे यह साफ हो गया है कि स्तनधारियों के पूर्वज भी अंडे देते थे। साथ ही यह खोज एंड पर्मियन मास एक्सटिंक्शन के बाद जीवों के बचने और विकसित होने की रणनीति को समझाती है। यही वजह है कि एक छोटा सा अंडा विज्ञान और इतिहास दोनों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस खोज का आज के समय में क्या महत्व है? यह खोज सिर्फ अतीत को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट और प्रजातियों के विलुप्त होने जैसी समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे में लिस्ट्रोसॉरस जैसे जीवों का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में कौन सी रणनीतियां काम करती हैं, जैसे तेजी से अनुकूलन, जल्दी प्रजनन और मजबूत जीवन शैली। वैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत के ऐसे उदाहरणों से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि आज के जीव जंतु और इंसान भविष्य के संकटों से कैसे निपट सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 250 मिलियन साल पुराने इस नन्हे से अंडे ने विज्ञान की किताबों का एक नया अध्याय लिख दिया है। दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी से निकली ये खोज हमें बताती है कि कठिन से कठिन समय में भी अनुकूलन और सही रणनीति के जरिए कोई भी प्रजाति अस्तित्व की लड़ाई जीत सकती है, जो कि साइंस और अत्याधुनिक तकनीक के मेल से सुलझी ये पहेली हमें अपनी जड़ों और पृथ्वी के गौरवशाली इतिहास को और भी करीब से समझने का मौका देती है।